I, Suman Yadav, NLP life coach, wellness coach and meditation trainer, welcome you all to my YouTube channel. Friends, welcome to this part 3 of Life Purpose video series. Friends, last वीडियो में हमने जाना था कि आपकी कुछ क्वेरीज थी लाइफ पर्पस को फाइंड आउट करने की। कुछ लोगों का कहना था कि उनके पास टाइम नहीं है, कुछ लोगों के पास कहना था कि उनके पास मनी नहीं है, कुछ लोग इसका आंसर ही नहीं ढूंढ पाए थे। और आप में से कुछ लोग ऐसे थे जो कि हाउसवाइफ हैं और जिन्हें अपनी जॉब को या अपने प्रोफाइल को छोड़े हुए 4 और 5 इयर्स हो चुके हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीनियर सिटीजन हैं और आपको लगता है कि आपकी उम्र हो चुकी है। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट पार्ट में ये कवर किया था कि जो लोग ये सोचते हैं कि टाइम या पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उनका ये एक्सक्यूज़ है और वो हाई प्रायोरिटी पे इस काम को नहीं देते, इसीलिए अपना टाइम और पैसा इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते अपनी लाइफ के लिए। फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे पार्ट 3 में हाउसवाइफ्स को और सीनियर सिटीजन्स को कि आखिर वो अपना लाइफ पर्पस कैसे ढूंढ सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। शायद आपके एक शेयर से आप किसी का लाइफ पर्पस बन जाए और यूनिवर्स आपको भी उसका योगदान देगा। तो फ्रेंड्स, अपने टॉपिक पर आते हैं। फ्रेंड्स, ये तो एक जायज़ सी बातें हैं, बट मेरे पास एक बहुत फ़नी क्वेश्चंस भी आए हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा मौसम को भी ब्लेम कर देते हैं कि हमारा सर्दी में काम करने का मन नहीं करता है, उठने का ही मन नहीं करता है। और कुछ लोग ऐसे हैं बोलते हैं गर्मी में पसीना आता है। मतलब कहने का मतलब है कि आपको कुछ काम करने का मन ही नहीं है, 1% एटीट्यूड ही नहीं है, तो आप और कुछ नहीं मिलता तो मौसम को ही बोल देते हैं। फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हम कुछ करना चाहती हैं, हम हाउसवाइफ हैं, लेकिन हमारे हस्बैंड अलाउ नहीं करते। आपका मतलब कि पार्टनर अलाउ नहीं करता है, मतलब और कुछ नहीं मिला, उन्हें खुद भी करने का मन नहीं है, तो आप सामने वाले पे डाल सकते हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे और कुछ करने की इच्छा रखेंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता है, कोई भी, यकीन मानिए। और एक ने तो मुझसे ये भी कहा, और बहुत से कहते भी हैं, कि मेरी सास मना करती है कुछ करने के लिए। वो कहती है बेटा बच्चे पालो, अभी तुम्हारे बाद में जो करना है आराम से करना, मतलब कर लेना, 50-60 साल की हो जाओ तब देख लेना कि क्या है। तो और कोई नहीं तो अपनी सास पर ही ब्लेम लगा दिया जाता है। अरे आपकी सास तो ये भी चाहती है कि अब 4 बजे उठ के उसको गरम गरम चाय पिलाएं बिस्तर पर, आप वो तो नहीं करती हैं। लेकिन सास की ये बात आप मान लेती हैं, हज़ारों बात तो आप मानते नहीं, तो आप ये भी मान लेते हैं, क्योंकि आपके अंदर पूरा इच्छा ही नहीं है करने की। तो आप उठा के अपनी सास को ब्लेम मत कीजिए। वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना जो भी बताती हैं सही बताती हैं। और छोड़िए, कुछ लोग तो रिश्तेदार को भी नहीं छोड़ते हैं कि हर किसी के फैमिली में एक बुआ, फूफा, मामा, एक वैल्यूबल सा पर्सन होता है जिसकी हमेशा चलती है। एक बंदे ने मुझसे ये भी कहा, जब मैं किसी की हीलिंग कर रही थी, उसको कुछ प्रॉब्लम थी मेडिकल, तो उस बंदे ने मुझसे ये भी कहा कि हमारे जो मामा जी हैं उनको वो मना करते हैं कि करना नहीं चाहिए बेटा, जो कर रहे हो वही करो, अपनी फटाफट अकाउंटेंट की जॉब ढूंढो और अपना निपटाओ, क्या ज़रूरत है तुम्हें इतने पचड़ों में पढ़ने की, अपने इन्वेस्टमेंट करने की, कुछ नहीं है, ये सब ढोकलेबाजी है। उन्होंने ये भी बताया कि मेरी कोच ऐसे मुझे सजेस्ट करती है और मैं उससे बात करता हूँ अपनी बीमारी के साथ लेके। मैंने कहा ये सब कुछ नहीं है, मतलब जो कुछ ना माने तो वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो सबको, यूनिवर्स को भी बोल देगा कुछ नहीं है, ये तो टाइम पास कर रहे हैं, उनका तो आप कोई कुछ कर ही नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, मैंने ये पूछा कि आपके वो मामा जी क्या करते हैं, आप मुझे ये बता सकते हैं? तो मेरे उस क्लाइंट ने मुझसे बोला कि वो एक किराने की दुकान चलाते हैं और उसमें भी वो आजकल मक्खी मार रहे हैं, कोरोना की वजह से कोई आ नहीं रहा है। जब वो खुद किराने की दुकान चला रहे हैं तो आप किससे सलाह ले रहे हैं, आप किसकी सुन रहे हैं? जिसका खुद ही आउटपुट इतना है, वो आपको क्या सजेशन दे सकता है? आप क्यों उसके चक्कर में हैं? मैंने यही उनसे बोला कि आप बुरा मानिए भला मानिए, वो खुद को इस्टेब्लिश्ड बंदे नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है, वो तो वही बताएंगे ना जो उन्हें सुनना और उनकी कम्युनिटी ने बताया। आप जाके अंबानी से पूछिए ना कि कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो भी क्यों बैठा ही नहीं रहता है। आप जाके बिल गेट्स से क्यों नहीं पूछते हैं कि हमें कुछ लाइफ पर्पस बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। आप जैसे लोगों से पूछेंगे आपको तो वैसा ही आंसर मिलेगा।
वो क्योंकि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्होंने कुछ देखा होता है, सुना होता है और वो उस बात को कह देते हैं। अब हाउसवाइफ्स के बारे में बात करूंगी, जो हाउसवाइफ अपना पर्पस फुलफिल नहीं कर पाई हैं और अपनी फैमिली के लिए उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, तो आप ये जान लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपके कैरियर को छोड़े हुए अगर आपको 4, 5, 6 साल, मैं कहती हूँ अगर 10 साल भी हो गए हैं और आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपका एक बिलीव है। और हमारी जो एक बॉडी है ये हमारी बिलीव पे ही खड़ी है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप जिंदा हैं तो ही आप जिंदा हैं। अगर आप सोचते हैं आप 10 साल बाद मर जाएंगे तो मैं लिख के दे सकती हूँ, आप डेली स्टेटमेंट को बोलिए, आप 10 साल बाद मर ही जाएंगे। कहने का मतलब बिलीफ सिस्टम पे ही सब कुछ टिका हुआ है। अगर आप सोचते हैं कि कोई बीमारी ठीक हो जाएगी तो वो हो जाएगी। ये बातें कोई फिलोसफिकल नहीं है, ये अब मेडिकल साइंस भी प्रूव कर चुकी है इन चीज़ों को कि हमारे माइंड से ही सारी बीमारियां गवर्नड है, हमारे बिलीव्स पे ही टिकी हुई हैं। इसीलिए हमें गुड बिलीव्स रखने चाहिए, पॉजिटिव बिलीव्स रखने चाहिए। फ्रेंड, जैसे आप हैं वैसे मैं भी एक दिन एक हाउसवाइफ थी। ये स्टोरी मैं आपको अपनी इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आप इससे एक रेफरेंस ले सकते हैं कि ये ऐसे कर सकती है तो हम भी ऐसे कर सकती हैं। और मुझे भी जॉब छोड़े हुए 3-4 साल हो गए थे। तो मुझे जब भी मैं किसी को बोलती थी कि मैं जॉब करूँगी जब कर लूँगी, तो सब लोग मुझे उस टाइम ये बोलते थे कि तुम कैसे कर लोगी, तुम्हें तो IT में 3-4 साल हो गए हैं, अब तुम्हारा कामयाब होना मुश्किल है, तुम्हारी स्किल्स तुम भूल चुकी हो क्या होता है, तो तुम कैसे इंटरव्यू क्लियर करोगी, कैसे करोगी। जानते हैं मैं क्या बोलती थी? मैं यही बोलती थी कि मैं कर लूँगी, मुझे अपने पे विश्वास है। कहने का मतलब मुझे अपने पे विश्वास था कि मैं कर लूँगी। फिर सबने बोला करोगी तो करोगी क्या, तुम्हें सैलरी भी बहुत कम मिलेगी, तुम्हें 2-3 साल धक्के खाने पड़ेंगे उसी स्टेज से। ये सिर्फ आपके बिलीव्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना ये था कि 6 मंथ्स के अंदर आप किसी भी चीज़ में ट्रेन हो सकते हैं, 6 मंथ्स to 1 year, और आपको एक अपॉर्चुनिटी बंदा नहीं देगा। आई एम ऑल्सो ऑर्डिनरी वुमेन लाइक यू, आई वॉज ऑल्सो हाउस वाइफ, लेकिन मेरे अंदर करने की बस एक चाहत थी और एक बिलीव था। मैंने ये भी उनसे कहा कि मैं कम सैलरी में नहीं करूँगी, मुझे ये X अमाउंट चाहिए ही चाहिए, मेरी पिछली सैलरी से इतना बढ़ा हुआ होना चाहिए। ये सिर्फ मेरा एक बिलीव था। मैंने अपने माइंड में एक वैल्यू सोच ली कि मुझे यही चाहिए, इससे कम में नहीं चाहिए, इससे कम में मेरा गुजारा या काम नहीं चल पाएगा। फ्रेंड्स, इस तरह साल पे साल बीतते गए और मैं अपनी पॉजिटिव बिलीव को मतलब ऐसे ही चलती चली गई। लेकिन फ्रेंड्स, जब ऐसा हुआ कि मेरे पास एक दिन एक अपॉर्चुनिटी आई और मेरा सिलेक्शन फर्स्ट ही इंटरव्यू में क्लियर हो गया। और आप जानते हैं, जहाँ लोग कह रहे थे 6 महीने पढ़ने के बाद, नहीं, सिर्फ मैंने 2 दिन पढ़ाई की, सिर्फ मैंने 2 दिन पढ़ाई की और मेरा सब कुछ क्लियर हो गया। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं टेक्निकली बहुत इंटेलिजेंट हूँ या टेक्निकली मेरे अंदर ऐसे कैपेबिलिटीज़ हैं जो आप लोगों में नहीं है। मैं ऐसा कहने की, इस स्टोरी को बताने का मेरा सिर्फ एक मकसद है, एक वर्ड को मैं स्टोरी के लिए बता रही हूँ और वो है बिलीव। अब जब मैंने लाइफ कोचिंग का काम शुरू किया तो मैंने अपने आप को रिलेट किया अपने एक्सपीरियंस से कि मेरा एक बिलीव ही था कि मुझे नौकरी मिल जाएगी और मुझे बिना चाहे हफ्ते पहला, और मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैंने इंटरव्यू में भी बोल दिया था इस टेक्नोलॉजी पे मैंने काम नहीं किया हुआ है, और वो वहाँ से बोल रहे थे आप कोशिश तो कीजिए, आपको सब कुछ आता है, आप कोशिश तो कीजिए आंसर करने की। मतलब सच अ मिरेकल हैपेंड। व्हाई? इट इज़ द पावर ऑफ बिलीव। ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरी डेस्टिनी ऐसी है और मुझे हमेशा ही सब कुछ हाथ पे हाथ मिल जाता है। आई क्रिएटेड माई डेस्टिनी। व्हाई? बिकॉज आई हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीव। आप भी, बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है और बिलीव पर भी मैं आपकी एक वीडियो सीरीज या कुछ वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आप जो भी हैं आज अपने बिलीव के वजह, अगर आप मानते हैं कि आप ये हैं तो आप इसीलिए वही हैं। ऊपर बोलने से कुछ नहीं होगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जो आपके अंदर से आपका जो बिलीव है वही इंपॉर्टेंट है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जो एक्स फैक्टर है, एग्जैक्टली वो एक्स फैक्टर ही मुझे उसमें वो सैलरी पैकेज जो भी वो मिला, जो मेरी चाहत थी, और पीछे से बढ़कर मिला। मैंने साफ मना कर दिया कि मैं इससे कम में काम नहीं करूँगी, बेशक आप अपनी अपॉर्चुनिटी रखिए या किसी और को दीजिए, बट आई गॉट इट। वाई? नॉट बिकॉज ऑफ डेस्टिनी, इट इज़ द पावर ऑफ बिलीव। हमारे विश्वास हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जितने भी लोग हैं, जितनी भी आप बुक्स पढ़ेंगे, कुछ भी आप कहीं भी देखिए, रिसर्च कीजिए, बिलीव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 10 साल पहले अपने बारे में जो सोचा था, ये नहीं दूसरों को कह दिया था कि मैं बहुत मेहनत कर, जो आपने किया था और सोचा था अपने बारे में, आज आप वहीं खड़े हैं। बेशक आप ब्लेम करिए किसी को भी, अपने सराउंडिंग्स को, इन्वायरमेंट को, मार्केट को, लेकिन जो आपके माइंड ने आपको 10 साल पहले आपने अपने बारे में सोचा था, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, चाहे किसी एरिया में,
जितना आपने उसको इम्पोर्टेंस दी थी या जितना आपने उस पर काम किया था तो छोड़िए, सिर्फ आपने जो सोचा था आज आप वही हैं। मैं भी आज वही हूँ जो मैंने अपने आप को 10 साल पहले सोचा था, शायद उससे अच्छी हूँ, उससे थोड़ी बहुत बेटर हूँ या वही हूँ। और आज मैं या आप जो सोचेंगे, जो आपके अंदर बिलीव होगा कि आप ये कर सकते हैं 10 साल बाद, तो आप वही बन जाएंगे। आपके पास उतना ही पैसा होगा जितना आप बिलीव बनाएंगे। ऐसा मत कहिए कि मैं हेल्दी नहीं हूँ, आज क्या हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है। अरे आपने सोचा क्या था, कितना सोचा था आपने पैसा? आपने यही तो सोचा था ना कि आप मिडिल क्लास हैं, आप जॉब करेंगे और आपकी मान लीजिए 1 लाख सैलरी है, 80,000 सैलरी है, तो वही तो है आपके पास। फिर आप क्यों दोष दे रहे हैं? यू आर क्रिएटिंग योर डेस्टिनी। आप अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करते हैं। आई बिलीव इन दिस। आफ्टर रीडिंग ऑल दिस बुक्स एंड आफ्टर डूइंग दिस लाइफ कोचिंग, आई कंक्लूडेड कि हम वही हैं जो हम चाहते हैं। इवन हम जैसा ही स्पाउस चाहते हैं वैसा ही हम अट्रैक्ट, क्योंकि हम जैसे ही बिलीव बनाते हैं वैसी ही एनर्जी हम यूनिवर्स को भेजते हैं और यूनिवर्स वही हमें देता है। भगवान हमें वही देता है जो हम दिल से चाहते हैं। क्या हमने सोचा है कि हम कुछ ऐसा 5 साल 10 साल बाद क्या करेंगे? आपने सोचा भी नहीं, तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं आपकी सारी चीज़ें एकदम से आपको मिल जाएंगी? आपकी चाहत है, मान लीजिए गाड़ी है, बंगला है या कुछ भी है, या आपको एक्स अमाउंट चाहिए सैलरी का मल्टीप्लाई 5। क्या आपने ढंग से बैठ के उसके लिए वर्कआउट, कोई प्लान या कोई एक बिलीव बनाया है? पहली चीज़ तो बिलीव ही है। क्या आपने बनाया है? आपने ऐसा मानते हो अपने बारे में? अगर आप नहीं मानते तो मान लीजिए। लेकिन हम अच्छी बात यह है कि हम बिलीव्स को चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज अवर नेगेटिव बिलीव्स एनी टाइम। जैसे मेरे अंदर भी बिलीव्स थे कि ये चीज़ ख़राब है, ये ऐसा है, लेकिन अब मैंने उसको पॉजिटिवली कर लिया। लेकिन आप भी कर सकते हैं। आप अपने नेगेटिव बिलीव्स को, कि मैं एक ऑर्डिनरी बंदा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ या मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, औरों की बात मत सुनिए, क्योंकि जो वो लोग और बता रहे हैं, दे आर नॉट रॉन्ग बट दे आर टेलिंग देयर एक्सपीरियंस, क्योंकि उनके साथ तो ऐसा हुआ है। कोरोना के में बहुत से बिजनेसेस फेल हो गए हैं, तो सबने फैला दिया कोरोना बेकार है, क्योंकि वो उनका बिलीव है। मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे लिए कोरोना बहुत अच्छा है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस किए हैं। मैंने मेडिटेशन ट्रेनिंग की है, मैंने बहुत कुछ किया है। शायद मैंने अपने पिछले 10 साल में भी इतना इन्वेस्टमेंट में पीछे मुड़ के देखूं तो मैंने ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया था। बहुत से बिजनेसेस चल गए हैं, जैसे जूम का है, डॉक्टर्स के बिजनेसेस चल गए हैं काफ़ी। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ किसी के लिए सही होती है, कोई किसी के लिए गलत होती है, लेकिन वो वही होगी जो आपका बिलीव होगा। आप अपना स्ट्रॉन्ग बिलीव बनाइए कि ये आप कर सकते हैं, तो आई एम 100% श्योर यू विल अचीव वन डे। और फिर उस पर आप वर्क करिए, चाहे थोड़ा करिए, ज़्यादा करिए, लेकिन विश्वास बहुत ज़रूरी है आपका उससे। और अगर आप एक रिटायर्ड बंदे हैं तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीज़न है तो प्लीज़ आप उन्हें ये मत कहिए कि आप रेस्ट कीजिए, आप कोई काम मत कीजिए। रेस्ट होता है बेस्ट, लेकिन कुछ समय के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, साल के लिए। उसके बाद हमारा माइंड नेगेटिव चीज़ों को कैप्चर कर लेता है। योर माइंड इज़ लाइक अ गार्डन। या तो उसमें फ्लावर्स को उगा दीजिए, अच्छी चीज़ें कर लीजिए, नहीं तो माइंड अपने आप ही झाड़ झंझर, बीमारियाँ, नेगेटिव बातें, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स, ये अपने आप क्रिएट कर देगा। इसकी आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके माइंड को तो कहीं जाना है, उसको अच्छे में ले जाइए। अपने बच्चे को के माइंड को भी अच्छे से करिए, आप अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए, वरना आप उसका माइंड जब वो टीनेजर में आएगा तो कहीं नेगेटिविटी में ही चला जाएगा। सिर्फ पढ़ाई के अलावा भी आप अपने बच्चे के माइंड में पॉजिटिव बिलीव्स बनाइए। अगर वो आपका बच्चा आपसे ये कहता है कि मैं पायलट बनूंगा, अगर आपका बच्चा कहता है मैं मून पे जाऊंगा, तो आप उसको चुप नहीं कराएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि चुप करा देते हैं कि नहीं तुम पढ़ाई में ध्यान दो, क्योंकि तुम्हें लगा कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। क्या पता वो चांद पे भी चला जाए, चांद पर भी लोग ही गए थे, इंसान ही गए थे, तो वो भी जा सकता है। उसके सपनों के पंख को मत काटिए, किताबों में मत उसके पंखों को बंद कीजिए। पढ़ाई कराइए, पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों को ड्रीम्स देखने दीजिए, उनको बोलिए कि आपका क्या पर्पस हो सकता है, किस में उनका इंटरेस्ट है। ऐसी भी बातें आप उनसे कर सकते हैं। जानते हैं, जब मेरा बेटा बोलता है कि मैं पायलट बनूंगा या कुछ भी बोलता है, मैं ऐसा करूंगा, स्पेस में, हाँ, रॉकेट भेजूंगा टॉयज़ में, वो एक बच्चा है बोलता है, मेरे माइंड में कभी कभी आता है कि शायद पता नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन मैंने उसे कभी ये नहीं कहा कि ऐसा मत बोलो तुम। मैंने कहा हाँ हाँ तुम कर सकते हो, मैं ऐसा ही बोलती हूँ, क्योंकि उसके माइंड में एक बिलीव बन जाएगा और हो सकता है वो आने वाले टाइम में ऐसा कर जाए। ऐसे ही आप भी कीजिए। तो अपने सीनियर सिटीजन्स को आप मुझे ये बताइए, KFC जिसने स्टार्ट की थी 73 की एज में स्टार्ट की थी,
73 की एज में। आप तो 73 की एज में ये सोच रहे हैं कि आप मरेंगे कब, और KFC की कितनी ब्रांचेस हैं। आप कोई भी एक चीज़ एक छोटे सिरे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कुकिंग का बिजनेस है तो कौन कहता है आप रेस्टोरेंट खोलिए। आई एंड दिस वीडियो विद अ ब्यूटिफुल quotation from Jin Rohn. If you are not willing to risk the unusual, you will have to settle for ordinary. अगर आप किसी अनयूजुअल चीज़ के लिए थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप थोड़ा भी नहीं सोचते कि आपको लगता है कि रिस्क होगा। रिस्क तो सब जगह है। रिस्क तो हो सकता है कल भी मैं जिंदा हूँ या नहीं हूँ, आज वीडियोस में बना रही हूँ, ये भी रिस्क हो सकता है। रिस्क तो कुछ भी है, लाइफ इज अनसर्टेन देखा जाए तो रिस्क तो हर चीज़ में है। तो क्यों ना एक अच्छी चीज़ के लिए रिस्क उठा लिया जाए, थोड़ा बहुत कैलकुलेटेड रिस्क। और मैं एक और कोटेशन आज आपको सुनाती हूँ जो कि धीरूभाई अंबानी ने लिखी हुई है या बोली हुई है। इफ़ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम, समवन एल्स विल हायर यू टू हेल्प देम बिल्ड देयर ड्रीम्स। अगर आप सपने अपना पर्पज़ नहीं ढूंढेंगे तो कोई अपना पर्पज़ आपसे फुलफिल करा लेगा। वेरी वेल सेड। ऑलवेज गो विद योर पैशन। इट इज सेड बाय द फेमस पर्सन दीपक चोपड़ा। Always go with your passion. Never ask yourself whether it's realistic or not. जो भी आपका पैशन उसमें कभी ये मत सोचिए हो सकता है नहीं हो सकता। आप शुरू कीजिए, सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में, इसी बिलीव के साथ। सो मैं इन कोटेशंस के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ, और अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि हमें आखिर लाइफ पर्पस बनाना क्यों चाहिए। फ्रेंड्स, ये आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, जिनके पास इनकम भी बहुत अच्छी है, आपके पास प्रॉपर्टी भी बहुत है, आपके पास सब कुछ है, वेल्थ है, हेल्थ है, आपकी फैमिली अच्छी है। तो आखिर आप लाइफ पर्पस क्यों बनाएं? क्यों इस पचड़े में पड़ें? क्यों एक छोटी मोटी इन्वेस्ट करें? क्यों एक काम से हटके एक नए काम में टाइम दें? आखिर आप क्यों करें? अगर आपके माइंड को क्यों का आंसर नहीं पता तो वो नहीं करेगा। अगर आपकी लाइफ में कोई भी पेन नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो आखिर आप क्यों करेंगे? इस क्यों का आंसर हमें ज़रूर जानना होगा, तभी आप लाइफ पर्पस बना पाएंगे। आखिर क्या बेनिफिट है लाइफ पर्पस बनाने के? सबको तो यही दिख रहा है कि पैसा आएगा। मान लीजिए अब मेरी वीडियो जितनी भी है उनसे पैसा आएगा, हम कुछ ऊँटे उड़ जाएंगे, फेमस बन जाएगा बस। पर ऐसा नहीं है। देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स। आखिर क्यों बनाए आप अपना लाइफ पर्पस? अगर आपकी लाइफ सही चल रही है तो आपके माइंड को उस क्यों की ज़रूरत है, और मैं उस क्यों का उत्तर आपको दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट पार्ट में, विच इज़ पार्ट नंबर 4 ऑफ लाइफ पर्पस वीडियो सीरीज़। Thank you so much for watching my videos, and please like and subscribe my channel and do share with your friends.